Our next topic is gross investment, net investment and depreciation. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। परचेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी जो परचेस की है वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, जो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने पैसा इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि जिन चीज़ों को हमने ख़रीदा, जिस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेगी, बिजनेस उससे चलेगा लंबे टाइम तक, इसलिए वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ग्रॉस इज़ द बिगर टर्म देन नेट। ग्रॉस हमेशा बड़ी टर्म है। किससे बड़ी टर्म है? नेट से। ग्रॉस मीन्स उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट मीन्स जब उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो बचा नेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। कि जब हमारी कैपिटल बढ़ रही है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं किया है, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है, तब तक वो टोटल स्टॉक चाहे सोल्ड है या अनसोल्ड, वो सब हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। The actual addition made up of capital stock of an economy in a given period is termed as net investment। यानी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक दिए गए टाइम पीरियड में, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी इकोनॉमी में एक निश्चित टाइम पीरियड में जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आज 50 लाख की मशीनरी मेरे बिजनेस में है, 50 लाख में से 5 लाख उसका डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट बचा 45 लाख बचा। 50 लाख में से 5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 45 लाख। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50 लाख। ग्रॉस मीन्स बिफोर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, नेट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारा ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस यानी बड़ी टर्म है, मीन्स कुछ ना कुछ प्लस होगा, तो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस। नेट निकालना होगा, माइनस करेंगे छोटी टर्म होने के लिए, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? उसके 3 मेन रीज़न होते हैं, लास्ट ईयर भी अपन ने पढ़े हैं। नॉर्मल वियर एंड टीयर मीन्स, नॉर्मल वियर एंड टीयर यानी कि जब जब हम मशीनों को कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं, एक लंबे टाइम तक यूज़ करते जाने के कारण उसमें घिसावट हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो वो कहलाता है नॉर्मल वियर एंड टीयर। उसके कारण डेप्रिसिएशन होता है, यानी हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाना। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मीन्स लंबा टाइम पीरियड बीत जाने के कारण भी हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। सपोज़ कीजिए आज आपने एक कार खरीदी, भले ही आपने उसको यूज़ नहीं किया, साल भर आपके गैराज में रखी हुई है, लेकिन 1 साल बाद जब आप उसको सेल करोगे तो वो 1 साल पुराना मॉडल कहलाएगा, और इस कारण उसकी वैल्यू मार्केट की बजाय कम हो जाएगी, कंपैरिजन में कम हो जाएगी। सपोज़ कीजिए आपने 5 लाख में ख़रीदी थी, तो नेक्स्ट ईयर आप 1 साल बीतने के बाद उसको बेचेंगे तो कभी भी वो 5 लाख में सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो सेकेंड हैंड प्लस 1 साल पुराना मॉडल होने की वजह से कम में जाएगी, यानी आपकी कार में क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस मीन्स कि जब उससे भी ज़्यादा नई टेक्निक मार्केट में आ जाती है तो आपकी चीज़ अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो ओल्ड टेक्निक की कहलाने लगेगी। तो ये 3 रीज़न होते हैं डेप्रिसिएशन होने के। नॉर्मल घिसावट की वजह से,
दूसरा टाइम बीत जाने के कारण, पैसेज ऑफ टाइम। एंड थर्ड एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस, यानी कि नई टेक्निक मार्केट में आ जाने के कारण पुरानी टेक्निक वाली मशीनें ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएटेड हो जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब हमारी अगली टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पूरे चैप्टर्स में हम इनको शॉर्ट में NIT बोलेंगे। नेट है मीन्स किसी में से कुछ ना कुछ माइनस किया हुआ है। क्या माइनस किया है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस किया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स गवर्नमेंट प्रोडक्शन और सेल्स पर जो टैक्स लगाती है वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी चीज़ पर प्राइस कम कर देती है, सब्सिडी देती है। जैसे अपने घर में गैस सिलेंडर आता है, हम जितना पे करते हैं उसमें से कुछ पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी। गवर्नमेंट वेलफेयर पर्पज़ से किन्हीं चीज़ों का प्राइस अपनी साइड से कम करती है, वो कहलाता है सब्सिडी। और चीज़ों पर टैक्स लगाती है वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सपोज कीजिए इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 100 दी है, सब्सिडी की वैल्यू 70 दी है, तो इन दिस कंडीशन 30 रुपीज़ जो डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स इज़ बिगर देन द सब्सिडी, सो 30 रुपीज़ इज़ योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। If your indirect tax is 70, then subsidy is 100. In this condition, 70 minus 100 means minus 30. Net indirect tax क्या हो गया आपका? minus 30. इसके बाद दो अगली टर्म है फैक्टर कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में FC कहते हैं, और मार्केट प्राइस, जिसको MP कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की गई है। प्रोडक्शन करते टाइम जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए उनको उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट किया गया, इट इज़ फैक्टर कॉस्ट। देन मार्केट प्राइस, द प्राइस ऑन विच द गुड्स इज सेलिंग। जिस प्राइस पर मार्केट में वो गुड सेल हो रहा है वो कहलाती है उसकी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ रहेगा। फैक्टर कॉस्ट कहाँ की कॉस्ट है? फैक्ट्री की। मार्केट में आएगा, अदर खर्चे भी जुड़ जाएंगे, टैक्स भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे इस चैप्टर में अदर खर्चे नहीं हैं, सिर्फ टैक्स की बात की गई। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं तो वो कहलाता है मार्केट प्राइस। और अगर हमें मार्केट प्राइस दिया है और हमें पता करना है फैक्टर कॉस्ट, तो वो कहलाता है कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, तो वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट छोटी टर्म है तो मार्केट प्राइस में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस बड़ी टर्म है तो फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे।